हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म चल रहा है, जिसमें अब तक हमने मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है राइट 3-fold distribution of legislative power. थर्ड क्वेश्चन है what are the power sharing arrangements in our country. इन सब क्वेश्चंस के आप क्या आंसर लिखेंगे, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 1947 में इंडिया को एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद इंडिपेंडेंस मिली थी। इस इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट इंडिया में इंक्लूड हो गए। इस वजह से इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया के लिए फेडरलिज्म वर्ड का यूज़ तो नहीं किया, लेकिन फेडरलिज्म के सभी फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में भी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। इसका सेकंड फीचर है जुडिशरी प्लेज अ रोल ऑफ अंपायर। हमारे इंडिया में भी जुडिशरी एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है, जिसका डिसीजन फाइनल माना जाता है। इसका थर्ड फीचर है एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। हमारे इंडिया में भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिवाइडेड हैं। इसका फोर्थ फीचर है कि एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने सेपरेट जुरिस्डिक्शन होते हैं। हमारे इंडिया में भी तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के सेपरेट जुरिस्डिक्शन हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फेडरलिज्म के सभी की फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किए जाते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया में ओनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बाद में इसमें थर्ड लेवल और एड ऑन कर दिया गया, जिसे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसे 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं। इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। आज यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट इंक्लूड्स हैं, जो पहले 97 थे। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारी कंट्री पर कोई नेबरिंग कंट्री अटैक कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंट्री को डिफेंस करने के लिए हमारी आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करेगी। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो अभी कुछ समय पहले हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री पर पड़ा था। तो इस तरह से यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट में लॉ मेकिंग का राइट यूनियन गवर्नमेंट का होता है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इस समय 61 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, जो पहले 66 थे।
इस लिस्ट के 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट लोकल और स्टेट इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर लॉ मेकिंग का राइट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अगर हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस का काम किसी भी स्टेट के इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है और उस स्टेट की पुलिस अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करती है। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आज 52 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, जो पहले 47 थे। इस लिस्ट में सेंटर और स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर लॉ मेकिंग का राइट सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट को होता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इस तरीके से यूनियन लिस्ट में लॉ मेकिंग का राइट यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। स्टेट लिस्ट में लॉ मेकिंग का राइट स्टेट गवर्नमेंट को होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ मेकिंग का राइट सेंट्रल और स्टेट दोनों को होता है। इन 3 लिस्ट के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस तरीके के सब्जेक्ट को रेजिडरी सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आईटी सेक्टर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर। इस तरीके के रेजिडरी सब्जेक्ट में लॉ मेकिंग का राइट यूनियन गवर्नमेंट को होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। थैंक यू सो मच।